हालचाल आप सभी के। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम हिमांशु गहलोत एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ब्रेन बेंच। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओम्स लॉ। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो बोर्ड की क्लासेस के रिलेटेड भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछने लायक है, जो कि है ओम्स लॉ। तो सबसे पहले बात ये आती है कि ओम्स लॉ का आविष्कार किसने किया। तो ओम्स लॉ की डिस्कवरी जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने ओम्स लॉ का आविष्कार किया और अपने ही नाम पे अपनी डिस्कवरी का नाम रख दिया, जो कि थे जॉर्ज साइमन ओम। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो अपने ही नाम पे अपनी डिस्कवरी का नाम रखते हैं, जैसे कि रदरफोर्ड का मॉडल है, डाल्टन का मॉडल है, मिलर का एक्सपेरिमेंट है। तो सारे के सारे अपने नाम पे ही अपना नाम रखते हैं। उसी की तरह ओम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओम। अब ओम्स लॉ होता क्या है? तो ओम्स लॉ क्या है कि देखो, अगर मैं भौतिक अवस्थाओं को या भौतिक कंटेंट को अगर मैं नियत रखूं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, तो उस समय अगर किसी युक्ति में, युक्ति मीन्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध। तो सबसे पहले समझो कि प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, उसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से। तो प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध का मतलब होता है किसी भी युक्ति में प्रवाहित होने वाली धारा में बाधा को उत्पन्न करना। अगर कोई वायर है, उसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है और उसके बीच में अगर मैं प्रतिरोध लगा दूं तो ये क्या करेगा, इस वायर के अंदर उत्पन्न होने वाले या प्रवाहित होने वाली धारा के अंदर प्रतिरोध उत्पन्न या बाधा उत्पन्न करने का काम करेगा। उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस R। तो ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं भौतिक अवस्थाओं को नियत रखूं या कांस्टेंट रखूं, तो प्रतिरोध के सिरों पे उत्पन्न होने वाला विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पे उत्पन्न होने वाला विभवांतर यानी कि वोल्टेज, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा यानी करंट के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम ओम्स के लॉ के थ्रू बात करें तो प्रवाहित होने वाली धारा I प्रोपोर्शनल टू सिरों पे उत्पन्न होने वाला विभवांतर V, ये हो जाएगा। और अगर हम R की फॉर्म में देखें तो एक वैल्यू ये भी आ सकती है कि प्रवाहित होने वाली धारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो ये ओम के लॉ से हमें दो चीजें प्राप्त होती हैं, I प्रोपोर्शनल टू V और I प्रोपोर्शनल टू 1/R या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर मैं इनको मिक्स करता हूं तो इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू V/R लिख सकता हूं ना। I प्रोपोर्शनल टू V है और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो इनको अगर मैं मिक्स करूं तो I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, ये फॉर्म मैंने प्राप्त करी ओम के लॉ से। अब अगर मुझे प्रॉपर फॉर्मूला बनाना है तो V अगर यहीं पे रहेगा तो R किधर आ जाएगा, I के इनटू में, तो V इज इक्वल टू IR। ये आपका फॉर्मूला होता है ओम्स के लॉ का, V इज इक्वल टू IR। आपको इतना याद रखना है, V इज इक्वल टू IR। अब देखो V क्या है, V यहाँ पे होगा वोल्टेज, V यहाँ पे आपका होगा वोल्टेज, I होता है करंट, क्या होता है, करंट, और R होता है रेजिस्टेंस, R होता है रेजिस्टेंस। अब देखो इनकी यूनिट होती है, अगर मैं इनकी वैल्यू लिखता हूं तो आपको पता है साइंस के स्टूडेंट होने के नाते कि किसी भी वैल्यू के पीछे उसकी यूनिट लगाना जरूरी है। तो वोल्टेज की जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं वोल्ट, और वोल्ट के सिंबल को हम डिनोट करते हैं V से। ठीक है, और करंट की जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं एम्पियर। समझ में आ रहा है? और एम्पियर को हम डिनोट कर सकते हैं A से, कैपिटल A से। और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं ओम, और ओम को हम
डिनोट कर सकते हैं ओम के सिंबल से या ओमेगा से, ठीक है ना। तो VIR यानी कि V यानी वोल्टेज, I यानी कि करंट और R यानी कि रेजिस्टेंस। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट है, करंट की यूनिट एम्पियर है और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। इन यूनिट में इनको हम लिख सकते हैं या नाप सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये है आपका ओम के लॉ के बारे में। अब जो मेन बात आती है वो ये है कि मैं आपको ओम के लॉ से क्वेश्चन सॉल्व करने की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक सिखा रहा हूँ। तो अगर आप वो ट्रिक सीख रहे हो तो मेरे ख्याल से ये आप भूल जाओ, इसकी जरूरत आपको कभी भी नहीं पड़ेगी। तो देखो क्या होना है कि मान लो मैंने बनाया एक ट्रायंगल, अब ये जो ट्रायंगल है उसमें मैंने कर दिए 3 पार्ट। ऊपर वाला दे दिया वोल्टेज को और नीचे वाले 2 दे दिए, एक रेजिस्टेंस को और एक करंट को, समझ में आ रहा है। अब देखो होता क्या है, क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं, अगर वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस निकालना है, करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो वोल्टेज निकालना है, और रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया हुआ है तो करंट निकालना है, ठीक है। 2 वैल्यू दी जाती है और एक वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करते हैं कि हमें फॉर्मूला बनाने की जरूरत होती है। अगर हम इंडिविजुअल फॉर्मूले ड्रॉ करें तो जैसे कि V का जो फॉर्मूला था वो था I × R, इस तरीके से। अब अगर आपको I को ज्ञात करना है तो क्या करोगे आप, I इधर रखोगे और इसको डिवाइड में लेके चले जाओगे V के। तो अगर I का फॉर्मूला होगा तो क्या हो जाएगा, V/R, 1 फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर आपको R ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, I को डिवाइडेड में लेके चले जाओगे V के, तो R का फॉर्मूला हो जाएगा V/I। इस तरीके से आपको 3 फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अगर मैं आपको ये ट्रिक सीखते हो तो ये फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा ज्ञात करना है कि ऊपर रखना है V, इधर रखना है R और नीचे 2 बॉक्स में आप R I किसी भी तरह चेंज कर सकते हो, ऊपर रखना है आपको V। अब देखो कि क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि ये एक बैटरी है और इससे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यानी कि मैंने बनाया एक सर्किट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब देखो कि जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट की बैटरी और जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी है और रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है। तो अब देखो क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है और R दिया हुआ है। तो फाइंड आउट क्या करना है, हमें I फाइंड आउट करना है, यानी कि करंट फाइंड आउट करना है। तो अब इस ट्रायंगल के थ्रू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो देखो। ये एक ट्रायंगल था, ऊपर वाला सिरा किसका था, V का। V कितना है, 10 ओम, ये रख दिया मैंने 10। अब R कितना है, 5 ओम, सॉरी 10 वोल्ट, और R कितना है 5 ओम, तो ये रख दिया मैंने 5। समझ में आ रहा है। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, 10/5 दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, 10/5 दिख रहा है। जब 10/5 करूंगा तो मेरा I के बॉक्स में उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 10/5 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो अब कितना अपना आ गई, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट के अंदर। बिल्कुल आसान। अगर चेंज कर दे कि अब हमें क्या करना है, वोल्टेज दिया हुआ है 10, करंट दिया हुआ है 2, तो क्या फाइंड आउट करोगे, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। तो अगर इस तरीके से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, देखो वोल्टेज कितना दिया हुआ है तो वोल्टेज की जगह मैं 10 लिख दूंगा, करंट कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो एम्पियर 2 की जगह मैं करंट की जगह 2 एम्पियर लिख दूंगा। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 10/2, यानी कि 10 में 2 का भाग देना है तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 ओम आ जाएगा। तो अब हमने जो वैल्यू मिटाई थी वो कितनी थी, 5 ओम थी। तो यहाँ पे अब इसके थ्रू वैल्यू आ गई 5 ओम। समझ रहे हो। अब जैसे कि हमें फाइंड आउट करना है वोल्टेज, तो मैं ये वोल्टेज को हटा देता हूं। अब वैल्यू कितनी है, एम्पियर, करंट 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस 5 ओम। तो वापस से मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ऊपर वाला V हमें फाइंड आउट करना है, नीचे क्या है, करंट है और वोल्टेज है। तो वोल्टेज R कितना दिया हुआ है, सॉरी इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 ओम दिया हुआ है। करंट कितना है, 2 एम्पियर है, तो करंट में ले लिया 2 एम्पियर। अब आपको क्या दिख रहा है,
5 इंटू 2, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है, गुना है, और ऊपर इधर क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो 5 और 2 को जब मैं गुना करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो हमारी बैटरी इससे पहले कितनी थी, हमने मिटाया था 10 वोल्ट की बैटरी थी। तो इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं सिर्फ इस छोटे से ट्रायंगुलर की मेथड की ट्रिक से। तो आपको इतना कुछ दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको भी याद करना पड़ता है। अगर ओम्स के लॉ को डेरिवेशन पूछ ले या उसको सिद्ध करना है, सूत्र को ज्ञात करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा, या फॉर्मूला पूछ ले तो भी आपको ये करना पड़ेगा। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, छोटे छोटे ट्रिक्स के क्वेश्चन आ जाए, तो आप इस ट्रिक्स के थ्रू याद रख सकते हैं, या इस ट्रिक्स के थ्रू आप ये फॉर्मूला बना सकते हो, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही, कल की वीडियो में कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे। सो गाइस, साथ में जुड़िए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। करते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।